हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा आज किस तरीके से हमें निचले लेवल से एक बाइंग देखने के लिए मिली। और कल का जो हमारा एनालिसिस था वो एकदम इंडेक्स के मामले में अगर हम बात करें तो बिल्कुल परफेक्ट निकला। मैंने कल निफ्टी के बारे में ये बोला था कि देखिएगा मैं एक पॉजिटिव व्यू रख के जा रहा हूँ। बेशक से उस समय सिंगापुर निफ्टी जो है माइनस में ट्रेड कर रहा था जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन मैंने कहा था कि जो आज गिरावट हुई यानी जो कल गिरावट हुई थी, मैंने कहा इतनी पूरी रिकवरी जो है निफ्टी के अंदर हो सकती है। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपके साथ बात की थी कि 36,500 से 600 के बीच में एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है, वहाँ पर जो है बैंक निफ्टी आएगा। और आज 36,501 के जो है हाई भी लगे, लेकिन जो क्लोजिंग है वो 420 के आसपास हुई, 36,420 के आसपास। तो मेरी उम्मीदों के हिसाब से जो है बाज़ार आज रिएक्ट किया और हमने सिमिलरली जो है अपने इंडिविजुअल बेसिस पे भी जो ट्रेड्स हैं वो इसी तरफ जो है झुकाव था। हालांकि ऐसा नहीं होता कि हमारा एक तरफा होता है, बट जो हमारा झुकाव था वो 60-40 की रेशो में था, यानी कि थोड़ा सा पॉजिटिव ज़्यादा थे और नेगेटिव साइड थोड़ा सा कम थे। और जनरली हैजिंग में ये जो रेशोज़ हैं ये काम करती हैं कि भाई आप कितना क्योंकि दोनों साइड जो है मूव होते हैं तो आपको अपनी पोजीशंस जो है हैज रखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर हालांकि जो है बाज़ार लास्ट दिन जब रहता है एक्सपायरी का तो उस समय पर वाइल्ड मूव्स आते हैं, और लास्ट के 3 बजे के बाद आज जो मूव्स आए हैं ऊपर और नीचे के, और 3 बजे के जस्ट बाद जो है बैंक निफ्टी में लगातार जो है सेलिंग होती हुई नज़र आई। और तकरीबन 5-7 मिनट के अंदर ही 150-200 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी ऊपर से क्रैक हो गया। और फिर क्या हुआ, अगले 5-7 मिनट के अंदर जितने गिरे थे उतने ही ऊपर आ गए। तो ये तो बैंक निफ्टी के अंदर हुआ। सिमिलर व्यू जो है निफ्टी के अंदर भी था, बट निफ्टी थोड़ा सा वोलेटाइल थोड़ा सा कम था। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की भी अगर आप चार्ट को देखेंगे, आज दिन भर ऊपर की तरफ एक बेस बनाया, सुबह नीचे गया एक बेस बनाया और 36,000 को रिस्पेक्ट की, वहाँ से बेस बनाया, एक बार गया था 36,951 पे, वहाँ पे एक बेस बनाया और उसके बाद लगातार दिन भर तेज रहा। 3 बजे के बाद एक सेलिंग आई और सेलिंग के बाद फिर तुरंत जो है बाउंस आया। तो एक वाइल्ड मूव थे 3 बजे के बाद, और जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम थे वो भी शायद थोड़ा सा इसलिए उस मूव की वजह से थोड़ी देर के लिए तो कम से कम जो है वोलेटाइल होने की वजह से बढ़ते हुए नजर आए। आज मेरा जो व्यू है निफ्टी के बारे में स्पेशली मैं आपके साथ राय रखूंगा कि जो 17,300 है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो मुझे लगता है कि अभी कल एक रेंज बाउंड ट्रेड हम जो है उम्मीद कर रहे हैं, ऊपर की तरफ 17,300 350 और नीचे की तरफ 17,000 17,100 के आसपास। मुझे लगता है कि इस दायरे के अंदर ही जो है कल बैंक निफ्टी मूव करना चाहिए और हम एक रेंज बाउंड ट्रेड की जो है उम्मीद कर रहे हैं। अगर चार्ट की भी बात करें तो डेली चार्ट्स के ऊपर ये जो कंसोलिडेशन हुआ है ये जो है अभी शायद मुझे लगता है अभी और होगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। और जब तक LIC का IPO जो है सेटल नहीं हो जाता, मुझे बाज़ार में जो है बहुत बड़े मूव्स किसी भी साइड जो है उम्मीद थोड़ी सी कम है। 1-2 दिन बाज़ार ऊपर, 1-2 दिन बाज़ार नीचे, ये उम्मीद है जब तक ये डेटा हमारे पास जिस तरीके के उपलब्ध होते हैं। अभी तो मैं यही कहूँगा कल के लिए तो शायद एक रेंज बाउंड ट्रेड है, और कल जो बीत गया उसके लिए मैंने एक ही बात बोली थी। आज के लिए मैंने कहा था कि अभी मैं कोई ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी की बात कर रहा हूँ, बट आज के लिए मैंने यही प्रेडिक्ट किया था कि आज के लिए कम से कम तेज़ी हम उम्मीद करेंगे, और वैसा ही हुआ भी। और रिलायंस देखिएगा 2819 पे है। अगर अदानी के सामने अगर कंपेयर करें तो रिलायंस सस्ता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल इंडेक्स का शेयर मानते हुए इसको देखेंगे तो देखिएगा ये 2800 का जो लेवल रिलायंस का है, मुझे थोड़ी सी वैल्यूशन स्ट्रेच लग रही हैं और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा कोशिश व्यू है, और मुझे वैल्यूशंस भी थोड़ी सी महंगी लग रही हैं। और जिस तरीके का कंपनी का कुल टोटल स्ट्रक्चर है, आप खाली ऑयल एंड गैस बिजनेस की वजह से ये वैल्यूशंस मुझे जस्टिफाई नहीं लग रही, क्योंकि जो मार्केट है वो उसी को डिस्काउंट कर रही है। इन्फोसिस जो है आज 21 पॉइंट्स की तेजी दिखाता हुआ नजर आया। HUL के अंदर आज अच्छा खासा मतलब बेस था, और ये रिजल्ट का इम्पैक्ट भी आप मान सकते हैं। HUL ने जो कमेंट्री दी है कि भाई हम आगे अच्छे रिकवरी करेंगे, शायद उस उम्मीद में ICICI बैंक में भी एक अच्छी तेजी थी। और मैंने कल हालांकि 2 बैंकों के बारे में बोला था कि ICICI बैंक और HDFC बैंक शायद अच्छा करते हुए आपको नजर आएंगे, और ICICI बैंक के अच्छे रिजल्ट के बाद भी जो है इसको गिराया गया है। लेकिन जब ऑप्शंस के प्रीमियम ख़त्म हो जाएंगे तो फिर शायद ये मूव करे, तो वही शायद आज ICICI बैंक ने किया।
L&T भी जो है तेज़ी में था। बजाज ऑटो बाजार को रिजल्ट पसंद नहीं आए और गिरावट के साथ भारतीय एयरटेल, हिंडाल्को, HDFC बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा नेगेटिव थे। HDFC बैंक हालांकि फ्लैट ही था, लेकिन ये जो फ्लैट है ये भी जो है बैंक निफ्टी में काफ़ी वेट रखता है। अगर ये पॉजिटिव नहीं हुआ तो इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट के लिए इसको तुरुफ के पत्ते की तरह जो है यूज़ किया आज बुल्स ने। जब बाजार बिल्कुल धराशायी हुआ 3 बजे के बाद, तो उसी समय पर जब बाकी बैंकिंग स्टॉक्स गिर रहे थे, HDFC बैंक तेजी में आ गया था, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करने लगा था। तो ये जो बुल्स और बीयर्स की लड़ाई होती है उसमें HDFC बैंक और ICICI बैंक जो है अहम भूमिका जो है निभाते हैं। ये जो है विशेष रूप से जो HDFC बैंक और ICICI बैंक को वो देखते हैं, जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनको ये बात पता भी होगी। एडवांस डेक्लाइन रेशियो देखिएगा, आज सुबह तो एडवांस चांद पे थे, दिन में फिर धीरे धीरे गिरते हुए नजर आए और फिर दिन भर जद्दोजहद में कभी ऊपर कभी नीचे रहे और फाइनली देखिएगा गिरने वाले शेयर्स ही ज़्यादा थे। HUL देखिएगा बहुत कम समय ऐसा होता है जब 4% की जो है मूव दिखाता है। तो बहुत समय के बाद हमने देखा कि यहाँ पे हम सबसे टॉप के अंदर जो है निफ्टी गेनर्स के अंदर आज HUL की बात करें, उसके बाद HDFC लाइफ के अंदर 4% की तेजी, SBI लाइफ, UPL, एशियन पेंट्स। तो ये जो इंश्योरेंस बिजनेस है उसमें अब जो प्राइस बैंड है LIC का डिसाइड हो गया, उसके बाद शायद थोड़ा सा कंफर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। बजाज ऑटो, हिंडाल्को, भारतीय एयरटेल ज़्यादा कमजोरी में थे, नहीं तो बस बजाज ऑटो और हिंडाल्को की बात करें, बाकी तो ये फ्लैट ही है। निफ्टी बैंक 36,500 के आसपास आया, हालांकि बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं थी क्योंकि ऑप्शन चेन को भी देख रहे थे हम कल, तो ऑप्शन चेन भी जो है मंदी बता रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मैंने कल आपके साथ कहा था कि तेजी के जो है दायरे हमें शायद नज़र आएंगे। इसके साथ साथ एक और भी बात मैं आपको बोलूँगा निफ्टी बैंक के अंदर कि निफ्टी बैंक में जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो काफ़ी कम हो गए हैं, जिसकी वजह से भी हमें लगता है कि अभी वाइल्ड मूव अभी निफ्टी बैंक में भी शायद हमें देखने के लिए ना मिले। जब मूव्स की तैयारी होगी, 1 दिन या 2 दिन पहले जब वोलेटिलिटी आएगी तो मैं आपको जिक्र करूँगा बड़े मूव्स के संकेत आ रहे हैं। यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन उसी दायरे में, और मैंने कहा था कि 35,800 एक अच्छा बेस है। 2-3 दिन वहाँ पे पिछले 2 दिन में वहाँ पे ट्रेड भी किया, आज एक अच्छा टेक्निकल बाउंस बैक भी बनता था, और अभी मुझे भी लगता है कल भी यही जहाँ पर ये पिछले हफ्ते में घूमता रहा है, ये इसी दायरे में घूमना चाहिए। ऊपर नीचे 35,800, ऊपर 36,800, इस दायरे के बीच में शायद मुझे लगता है फंसा रहना चाहिए, और यही कंसोलिडेशन में होता है जनरली। SBI, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस सब तेजी में थे, केवल HDFC बैंक ही कमज़ोर था, मतलब वो थे मामूली, लेकिन HDFC बैंक का वेट है। FIIs ने आज सरप्राइज कर दिया। FIIs ने आज अपने जो सौदे हैं वो शायद थोड़े से तेज़ी के बना रखे, तो उन्होंने बाइंग की। इसके अलावा DIIs ने भी 780 करोड़ की बाइंग की। FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर भी बाइंग की, और आज अपनी शायद ऑप्शंस भी जो थी कल तेजी की बना रखी थी, शायद ये कॉल्स थी, और इन कॉल्स को आज बेचकर निकल गए। स्टॉक के फ्यूचर्स भी कवर कर लिए, तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं हैं। अब बाजार वैसे भी न्यूट्रल लग रहा है। पुट कॉल रेशो स्टेबल है, थोड़ा सा पुट राइटर एग्रेसिव हो रहे हैं कि हाँ भाई तेज़ी हो सकती है। डाउ जोन्स में जो है अच्छी तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ तकरीबन 0.5% की तेज़ी है। इसके बावजूद जो है US के अंदर जो डेटा है GDP के, वो डी ग्रोथ के इंडिकेशंस हैं, यानी कि उनकी जो GDP वो कंट्रैक्ट हुई है इसको पीरियड के अंदर, जो पिछला पीरियड बीता है उसके अंदर। और यहाँ पर ब्रेंट क्रूड जो है $106 के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ से भी हमें थोड़ा सा कंफर्ट मिल रहा है। इसके बाद अगर हम ऑप्शन चेन के डेटा देखें, तो ऑप्शन चेन के डेटा में निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी में दोनों साइड बराबरी की लड़ाई हमें लग रही है। 17,200 की पुट में 30,000 जो है पुट राइटर्स थे, वहीं पर 17,300 में कॉल राइटर। कॉल के अंदर 47,000 कॉन्ट्रैक्ट है, पुट में 37 है। तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि क्योंकि भी डेटा है नहीं, कि शायद बाजार कल थोड़ा सा नीचे की तरफ भी एक बार जाए। 17,200 के आसपास जो है शायद बाजार खुले या उसी के आसपास जो है ट्रेड कर रहा था वो एक बार नज़र आए, बट जो रेंज मैंने आपको बताई है उसी के आसपास काम करे, डेटा भी है नहीं। और निफ्टी बैंक के अंदर अगर देखें तो 36,500 पे पुट और कॉल दोनों राइटर्स जो थे एग्रेसिव थे, लेकिन कॉल राइटर थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव है, और 39,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि शायद बाजार थोड़ा सा नीचे का रुख करते हुए नजर आए। तो दोनों से ये तो लग रहा है कि रुख शायद एक बार निफ्टी बैंक के अंदर 100-150 पॉइंट के आसपास की मंदी हो, वह वहीं पर
अगर निफ्टी के अंदर देखें तो वहाँ पे भी 40-50 पॉइंट के आसपास की कमजोरी के साथ शुरुआत हो, फिर एक रेंज में जो है बाजार हम उम्मीद कर रहे हैं कि चलते हुए नजर आएंगे। आज एक्सिस बैंक के रिजल्ट आए हैं। एक्सिस बैंक के जो नतीजे हैं वो किस तरीके के रहे हैं उसकी चर्चा जो है मैं अभी आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर करूँगा, और क्या मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक में किस तरीके से अभी आगे का रुझान क्या लगता है, पीछे किस तरीके से रिजल्ट रहे, वो सब चर्चा मैं एक्सिस बैंक की आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहा हूँ। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।